प्रयागराज पुलिस के पास वो फहरिस्त है जिसमें अतीक अहमद के सताए हुए लोगों का नाम है। एक नाम उसमें जीशान का भी है और जीशान अतीक अहमद के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं, अतीक के साढ़ू के भाई। लेकिन इस वक्त अतीक का जो बेटा अली नैनी जेल में बंद है, इनके ही कंप्लेन पर बंद है। उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस वक्त जीशान हमारे साथ हैं। जीशान, ये बताइए कि आप लोग तो रिश्तेदार थे, कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि आप ही पीड़ित हो गए, आप ही सताए जाने लगे? ऐसा है कि जैसे सर हम लोग ना काम धाम करते थे तो उसमें अक्सर आ जाता था कि हमें काम करना है तो पैसे हमें भी दो। इसी तरह करके जैसे आसाद कालिया वगैरह कई इनके गुर्गे रहते थे तो हमें जो है टॉर्चर करते थे। कौन, क्या नाम? आसाद कालिया था इनका एक गुर्गा। तो आए दिन मेरे पीछे गाड़ियाँ लगा देता था, मुझे रोक लेता था। वो कहता था कि नहीं चलो, क्या नाम है, भाई से मिलो और ऐसा है काम करना तो पैसा दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो। जब कई तरीके की धमकियाँ मिलती थी। गाड़ी उड़ियों पे हमारे जो ईंटा पत्थर भी चला दिया जाता था। और इसी तरह फिर हम 4-5 साल पीड़ित हुए सर। फिर हमारे घर पे हमला कर दिया गया, घर पर भी गिरा दिया गया था हमारा। हम लोग बैठे हुए थे फार्म हाउस में, हमारे साथ गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। जिसके हमने कौन किया ये सब? ये सब अली अतीक और आसाद कालिया वगैरह 25 लोग कम से कम थे सर, जिसमें 10-12 लोगों के नाम हमने FIR कर रखी है, जिनको मैं पहचानता था। तो आज उसी केस में जो है ये सब जेल में है। और क्योंकि हम लोग सर बहुत इससे पीड़ित थे कि हमें निकलना हमारा दुश्वार रहता था सर जी। तो आप रिश्तेदार होने के बाद भी अतीक अहमद आपके साथ इस तरीके का उसका बिहेवियर होता था? कहा तो ये जाता है कि रिश्तेदारों को छोड़ करके बाकियों के खिलाफ उसका होता था। सर रिश्तेदारी का कोई बहुत महत्व नहीं होता था वहाँ पे ये है कि अगर आप काम कर रहे हो तो पैसे चाहिए रहते, तो वहाँ बहुत उसका मतलब नहीं रहता कि आप रिश्तेदार हो, कि आप चचा हो, कि भतीजा हो, कि ये इसका कोई महत्व नहीं होता था। अगर आप इलाहाबाद में काम करते हो तो पैसे वहाँ देने पड़ते थे। तो आपसे जो रंगदारी मांगी गई उसकी क्या कहानी? सर ऐसा है कि मैं अपने घर बैठा हुआ था, तभी लोग 3 गाड़ियों से अली अतीक और आसाद कालिया वगैरह आते हैं और हमें घेर लेते हैं। घेर के कहते हैं कि लो बात करो। तो मैंने कहा किससे? तो कहा ठीक है मुझसे बात करो। फिर मैंने बात की तो उधर से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो है ये ज़मीन मेरी बीबी साजिदा परवीन नाम लिख दो और या तो 5 करोड़ पर रंगदारी दे दो। जब मैंने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया तो मारने पीटने लगे, जो कि मेरे भाइयों, मेरे कज़न थे, जिनका जबड़ा वबड़ा भी टूट गया, भी वो खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। फिर यही आसाद कालिया और सब वगैरह, अली वगैरह सब सीधा सीधा मेरे पर गोलियां चलाने लगे। मैं जान बचा के भागा। फिर मैं जान बचा के अपना ही आया, करीब थाने आया, यहाँ पे FIR यहाँ से फोर्स लेके गया। तो फोर्स ने खुद देखा अपनी आंखों से किस तरीके का माहौल है वहाँ पे। भय, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, जैसे तालिबान में आ गए हों हम। तो उसके बाद जो है कुछ वहाँ पे कुछ लोग देखते हैं तो सब भागते हैं। तो वहाँ मौके पर एक सैब माया, जो गैंगस्टर भी बड़ा अपराधी है, पकड़ गया। उसके बाद एक JCB मशीन थी पकड़, जिसे मेरा घर ढा दिया गया था। एक फहाद लड़का था वो पकड़ गया था। उसके पास से काफ़ी महंगी पिस्टल बरामद हुई थी सैब माया के पास से, जो वीडियो में आप देखेंगे तो पकड़ा तो पिस्टल उसकी निकाली जाती है जी। तो ये घर इसने खुद ही बुलडोजर चला के ढहवा दिया था? जी जी जी, पूरा घर ढा दिया था, पूरी बाउंड्री ढा दी थी। मेरा ऑफिस भी बना था, उसने वो भी ढा दिया था। और बल्कि मशीन करेली थाने में खड़ी है, मौके पे मशीन पकड़ गई थी, कई थाने में खड़ी हुई मशीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से आप लोगों के संबंध रहे हों, काम धाम करते रहे हों साथ साथ, और उसकी वजह से वो अपने पैसे मांग रहे हों, वह रंगदारी वसूल? नहीं, संबंध मामला के रिश्तेदार थे, मिलना जुलना था, सब कुछ था। जब हमने होश संभाला, हमने तो काम ही शुरू किया। मान के चलिए कि 2016 से हमने रियल इस्टेट में हम आए। और अब हमें क्या पता कि यहाँ काम करो तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। जब फ़ोन आने लगा तो मैंने अपने घर बताया कि ऐसी बातें हैं। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि हाँ यार, यहाँ बहुत दिक्कत होगी, यहाँ काम वाम ना करो, नहीं तो ये पीछे पड़े रहेंगे तुम्हारे। और ऐसा है कि अपना मोबाइल बंद कर दो। तो मोबाइल बंद कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि इनके साथ कोई काम था या तो इनके साथ इनसे कभी हमने कोई पैसा लिया या तो इनको हमने पैसा दिया। बस जब से पीछे पड़े सर, हमने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर जब देखें पैसा नहीं दिया तो मेरी जो कीमती ज़मीन, जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है सर, पुश्तैनी ज़मीन है,
तो उसको काफ़ी कीमती ज़मीन है, तो उसको कहने लगे कि इसकी ज़मीन जो है मेरी बीबी शाइस्ता का नाम लिख दो, या तो ऐसा प्रेशर था कि यार ज़मीन लिख दो या तो 5 करोड़ रंगदारी दे दो, दोनों चीज़ें एक ही थी। तो क्या इनका यही मोडस ऑपरेंडी है क्या कि जमीनें लिखवा लो, मकान लिखवा दो, चाहे इसके लिए जैसे कर दो, परिवार को भी मत छोड़ो? हाँ, वो ऐसा है ना सर कि देखिए पैसे की तो उनको बहुत डिमांड रहती थी, बहुत, और बहुत लोगों की ज़मीन जायदाद कब्जे भी हुए, और जो ना देते थे उनको टॉर्चर किया जाता। सब देखिए सब सीधे साधे लोग रहते थे, वो कोई लड़ना नहीं चाहता था, कोई थाना कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहता था। अच्छा FIR भी कर दीजिए तो क्या है कि रोज आपको थाने जाना, कचहरी जाना, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा ज़मीन के पे आप मुकदमा करोगे कि मेरी ज़मीन कोई कब्जा कर रहा है, तो छोटा सा मुकदमा होता है, उस मुकदमे कोई मतलब नहीं रहता था सर, ना उसमें गिरफ्तारी होती है और ना ही तो उसमें कोई बहुत खास कार्रवाई होती है। तो जो इतना बड़ा बड़ा जो जिसके ऊपर मुकदमे हो, तो उसके लिए छोटे मोटे मुकदमों की क्या वो है। तो इस वजह से ये ज़मीन का सबसे आसान रहता था, ज़मीन कब्जा करो, छोटा मोटा मुकदमा है, और फिर इंसान डर जाता था। कौन इतना पैरवी करेगा सर, उसके खिलाफ कोई पैरवी नहीं कर सकता इतना। तो आपने अली के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जिसमें वो बंद है? जी, मैंने अली के खिलाफ मुकदमा लिखाया, मैं तो उसकी पैरवी भी कर रहा हूँ, और उसमें कम से कम आज के टाइम में 10 से 12 लोग जेल में भी हैं, सभी जेल में हैं। आसाद कालिया सिर्फ फरार चल रहा है, बाकी सभी जेल में हैं। और मैं तो कहने मतलब है कि देखिए भय डर का माहौल तो आज भी है हम लोगों के अंदर, लेकिन अब ये है कि अपना मुकदमा लड़ रहे हैं सर हम। लेकिन अब तो असद को एनकाउंटर में मारा गया है, अतीक और अशरफ गैंग वॉर या यूं कह लें हमले में मारे गए हैं, तो बड़े बड़े नाम मारे गए। अब आपको लगता है कि अभी भी आपको खौफ में, अभी भी आपको डर है? देखिए सर कि अब मैं तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इनकाउंटर हुआ कि कैसे क्या हुआ, लेकिन यह है कि सर डर का भय रहता है कि बहुत सारे इनके गुर्गे हैं जो आज भी नज़र टिकाए हुए हैं कि ऐसा है कि जैसे मैंने बहुत सारे बयान दिए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, मेरे बिरादरी के लोग कह रहे हैं, जो कि मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जब सर मेरे साथ वो हुआ और मेरे साथ जब मैं पड़ताल किया जा रहा था, तब तो मेरे पीछे कोई नहीं आया, ना किसी ने आवाज़ उठाई। आज जो जिसने किया सर, जिसके साथ जो हुआ उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रशासन की अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लग रहा है कि अभी भी लोग उसके साथ मौजूद हैं, उसके सिंपैथाइजर मौजूद हैं इसके बाद भी? नहीं सर, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसकी जिनको बड़ा दर्द भी हो रहा है कि इस तरीके से बर्बादी तो आज तक दुनिया में शायद हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी सर, कि कोई इंसान इस तरह से बर्बाद हो जाए। अब ये अल्लाह ही है कि क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो उनको कहना है कि जिसान इस तरीके के बयान दे रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस तरीके की सारी बातें मेरे रिश्तेदारों की मार्फत आ रही हैं, और अब मैं क्या कहूँ कि मैं तो मेरे साथ जो हुआ कि अगर मैं उस आवाज़ को उठाऊँ जो मैं 4-5 साल मेरे साथ हुआ, अगर मैं उस आवाज़ को उठाता हूँ और अगर ये गलत है तो मैं गलत ही सही सर। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको बुरा लग रहा है तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है, मैं अपनी आवाज़ उठाया हूँ और मैं इसकी लड़ाई आगे तक लड़ता रहूँगा। आगे भी आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? जी, मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा सर, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ 4-5 साल जो हमें परेशान किया गया, मेरे भाइयों को जिस तरह मारा गया, जिस तरह वीडियो है, जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि किस तरह हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, वो चीज़ें नई ताज़ा हो जाती हैं। अब समाज को क्या है सर, उनको तो बस ये है कि भाई वो बड़े लोग थे तो उनकी सिंपैथी है, हम लोग छोटे लोग हैं सर, तो हम लोग की कोई गिनती नहीं है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। शाइस्ता और बेटे दो अभी जेल में हैं, शाइस्ता फरार हैं। आपको लगता है कि उनका जो गैंग है या सिंडिकेट है ये लोग चला लेंगे क्या? सर देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, और ये है कि अब ये बाकी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, वही अपनी जांच करेगा, जांच में जो निकल के आएगा वो प्रशासन बताएगा। जो अभी कार्रवाई हुई है, आपको लगता है इससे कम होगा यहाँ अपराध? नहीं, अपराध तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाए। देख लीजिए कि किस आज जिस लाइन में इंसान जाता है, जो करता है, देखिए आज आप लोग के सामने, पूरे देश के सामने कि क्या हो गया, सब कुछ एक पल में ही देखिए बर्बाद हो गया। इसलिए सब अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं और इस गलत लाइन पे न जाएं, और ना ही तो ऐसी कोई चीज़ दिमाग में लाएं कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। सब ऊपर वाले की मर्जी से हर सारा काम होता है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे जीशान, जो कि सताए हुए, अतीक के सताए हुए लोगों में से एक अहम है, और इनके ही FIR पर
इस वक्त अतीक का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।